हेलो साथियों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। साथियों, काफ़ी दिनों से आपकी क्लासेस जो है वो नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, लेकिन आज के बाद आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर होंगी और आप लोग पहले की तरह फिर से आप लोग तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। बात करें आज के इस क्लास की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सामान्य हिंदी के एक नए अध्याय की शुरुआत किया था और उसमें हम लोगों ने समास के बारे में बात किया था। समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है और समास के कितने भेद होते हैं, ये सभी बातें मैंने आपको बता दिया था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं समास के दूसरे भेद कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, अपने सभी मित्रों सहपाठियों में क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने समास की परिभाषा के बारे में बात किया है, समास के भेद के बारे में मैंने आपको बताया था। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, यानी समास के 6 भेद होते हैं। इसमें से हम लोगों ने पहले समास यानी तत्पुरुष समास के बारे में बात कर लिया है। आज की इस क्लास में केवल हम लोग कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास जो है, इसमें उत्तर पद आपका प्रधान होता है और एक शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। तो कर्मधारय जो समास होता है, इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है और एक शब्द आपका विशेषण होगा तो दूसरा शब्द आपका विशेष्य होगा। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। दोनों पद एक ही विभक्ति में होते हैं और एक पद की उपमा जो है वो दूसरे से दी जाती है। तो कर्मधारय समास में होता क्या है कि इसमें उत्तर पद तो प्रधान होता है, एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है और दोनों ही पद एक ही विभक्ति में होते हैं। एक पद की उपमा जो है वो दूसरे से दी जाती है। तो ये है आपका कर्मधारय समास, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें आपके 2 पद होते हैं, एक आपका होता है पूर्व पद और एक होता है आपका उत्तर पद। पूर्व पद आपका अप्रधान होता है, उत्तर पद आपका प्रधान होता है। पूर्व पद आपका उपमान या विशेषण होता है और उत्तर पद आपका उपमान या विशेष्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं समास में क्या होता है। जो कर्मधारय समास है, इसके अंतर्गत आपको कहीं कहीं पे कुछ बदलाव नजर आएंगे। जैसे हिंदी में क्या होता है कि कभी कभी विशेषण से पूर्व विशेष आ जाता है। हिंदी में कभी कभी विशेषण से पहले विशेष्य आ जाता है। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, मुनि धन वर। मुनि धन वर यानी मुनिवर। मुनिवर में आप देखेंगे कि जो मुनि है ये विशेष्य है और वर जो है ये विशेषण है। इसी प्रकार से मृग धन नयन, है ना, मृग नयन, यहाँ पे मृग आपका विशेष्य है और नयन आपका क्या है, विशेषण है। तो हिंदी में कभी कभी विशेषण से पूर्व विशेष्य भी आ जाता है। कर्मधारय समास को इसमें निहित पदों के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है।
पहला भाग है पूर्व पद विशेषण कर्मधारय समास और दूसरा भाग है पूर्व पद उपमान कर्मधारय समास। आइए इन दोनों भेदों के बारे में बात करते हैं और इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। विशेषताएं समस्त पद, पद का वर्गीकरण और समास विग्रह, इन चारों बातों पे हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए कि पूर्व पद विशेषण हो तो दूसरा पद आपका क्या होगा? विशेष्य होगा। यानी अगर पहला पद आपका विशेषण है तो दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कर्मधारय समास में होता क्या है, एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है तब आप कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मधारय समास है। तो जैसे एक उदाहरण है नीलकंठ। अब देखिए नीलकंठ में जो नील है ये क्या है? विशेषण, और कंठ क्या है? विशेष्य। मतलब नीलकंठ, उसका कंठ क्या है? नीला है। तो नीले कंठ, नीलकंठ यानी नीलकंठ, है ना। कंठ जो है वो क्या है? नीला है। तो कंठ की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। और नीला जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? कंठ की। तो इस हिसाब से नीला आपका विशेषण हुआ और कंठ आपका क्या हुआ? विशेष्य हुआ। ठीक, इसी प्रकार से पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर में जो पीत है वो आपका विशेषण है और अंबर आपका क्या है? विशेष्य है। पीला है जो अंबर उसे हम पीताम्बर कहते हैं। मतलब ऐसा अंबर जो क्या है? पीला है। तो पीला यानी पीत, यह आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। और अंबर क्या है? विशेष्य है। क्योंकि पीला कौन है? आकाश, सॉरी अंबर है ना। पीला कौन है? अंबर है। अंबर की विशेषता है कि वो पीला है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जब पहला पद आपका विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा तो आपको इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलेंगे। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि यदि पूर्व पद आपका विशेष्य हो और दूसरा पद आपका विशेषण हो, यानी जो पहला पद आपको देखने को मिले वो आपको विशेष्य के रूप में मिले और दूसरा पद आपको जो देखने को मिले वो विशेषण के रूप में मिले, तब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे नराधम, नर धन अधम, नर धन अधम। नर आपका क्या है? विशेष्य है और अधम क्या है? विशेषण है। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे विशेषण की पहले विशेष्य आ गया है। मैंने आपको बताया कि हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि विशेषण से पहले विशेष्य आ जाता है। तो यहाँ पे वही बात है, नर धन अधम, नराधम, यानी नर आपका विशेष्य है और अधम आपका क्या है? विशेषण है। यानी मनुष्यों में अधम, अगर इसकी समास विग्रह करें तो इसका जो अर्थ आएगा वो आएगा मनुष्यों में अधम, नर अधम। इसी प्रकार से मुनि श्रेष्ठ। देखिए मुनि आपका क्या है? विशेष्य है और श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है। श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है। मुनियों में श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ होता है। मतलब ऐसा मुनि जो सभी मुनियों में श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ तो आपका विशेषण हो गया। अब विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? मुनि बता रहा है कि श्रेष्ठ कौन है? मुनि है। तो मुनि आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करें कि यदि आपका पहला पद उपमान हो और दूसरा पद आपका उपमेय हो तब आप कर्मधारय समास की पहचान कैसे करेंगे। पूर्व पद उपमान होगा और दूसरा पद आपका क्या होगा? उपमेय होगा। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद क्या है? विशेषण है और मुख क्या है? विशेष्य है। चंद विशेषण है और मुख क्या है? विशेष्य है। यानी चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो चंद से हो गया चंद्रमा, चंद्रमा यानी विशेषण। चंद्रमा के समान मुख है। किसके समान मुख है? चंद्रमा के समान मुख है। तो चंद्र जो हो गया ये आपका विशेषण हो गया। और क्या है? चंद्रमा के समान क्या है? मुख है। मुख क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। आई बात समझ में। इसी प्रकार से कनक लता, कनक लता में देखिए कनक आपका विशेषण है, लता आपकी विशेष्य है। कनक के समान लता, कनक के समान लता। कनक
के समान, कनक के समान यानी विशेषता बता रहा है यहाँ पर, कनक के समान है। अब कौन है? लता है, तो लता आपका विशेष्य हो गया। ठीक। अगली बात देखिए, जब आपको पूर्व पद उपमेय मिले और दूसरा पद आपको उपमान मिले, जैसे कम, चरण क्या है? विशेषण, और कमल क्या है? विशेष्य। चरण कमल, चरण आपका विशेष्य है, विशेषण है, कमल आपका विशेष्य है। चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, तो चरण क्या है? आपका विशेषण है, और कमल आपका क्या है? विशेष्य है। इसी प्रकार से मुख चंद्र, मुख चंद्र, मुख विशेषण है, चंद्र क्या है? विशेष्य, यानी मुख रूपी चंद्रमा, है ना? आई बात समझ में? तो कुल मिला के इतना आप समझ जाइए कि जब भी आपको कर्मधारय समास के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो केवल आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि कर्मधारय समास में उत्तर पद आपका प्रधान होता है, एक पद आपका विशेषण होगा तो दूसरा पद आपका विशेष्य होगा। बस इन दो बातों का ध्यान रख लीजिए आप, कर्मधारय समास आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की इस क्लास को समझ में आया होगा और आपको बहुत आनंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब समझ में आई होंगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित तौर पे बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने समास के दूसरे भेद कर्मधारय समास के बारे में बात किया और हमने देखा कि किस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। कर्मधारय समास के बाद में आपका जो तीसरा समास है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यानी मैं आपको बता दूं कि अगली क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे द्विगु समास के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में द्विगु समास के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी साथी अपना ख्याल रखें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें ताकि आपका एक सीट पक्का हो सके। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।